Welcome to the NSJD Show, Pakistan's first fitness and self-improvement podcast, in which we discuss tools for self-improvement and physical and mental well-being. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another episode of the NSJD Show, Pakistan's first fitness and self-improvement podcast. I'm Noroz Sikandar Junaid Dani and I've been into fitness for 14 years. Today's guest is myself. और आज मैं आपसे बहुत डिटेल में बात करना चाहता हूँ about fat loss. What is the science of fat loss? How do you achieve fat loss? जिस्म को पतला करना क्या है? क्या उसके पीछे मेन साइंस है? क्या एक मेन इक्वेशन जो है उसको हमने चेस करना है? और उसके अलावा आजकल के हमारे जदीद दौर में 2024 में जो हमारी रिसर्च चल रही है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फैट लॉस एंड फिज़िकल फिटनेस, उन रिसर्च के मुताबिक आजकल क्या बेस्ट तरीका है फॉर फैट लॉस. सो बेसिकली वी गोना बी टॉकिंग अबाउट फैट लॉस यूजिंग साइंस बेस्ड टूल्स एज वेल एज द अप्रोच जो इतनी सदियों से काम करती आ रही है और जिससे हम भाग रहे हैं, which is basically good old fashioned hard work, but at the same time hard work in the right direction. So we're going to talk about fat loss as well as metabolism. अब ये एक ऐसी चीज़ है metabolism जिसके बारे में बहुत हम कोशिश करते हैं कि यार मेटाबॉलिज्म को एक बहाना बनाएं कि इस वजह से फ़ैट लॉस नहीं हो रहा क्योंकि वो मेरे मेटाबॉलिज्म का चक्कर है. तो मेटाबॉलिज्म होता क्या है, क्या साइंस है और किस तरीके से हर इंसान फ़ैट लॉस अचीव कर सकता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे. कुछ मैंने यहाँ पे नोट्स लिखे हैं तो बार बार मेरी नज़र वहाँ पे जाएगी, माइंड ना कीजिएगा. आप लोगों पे ही मेरी फुल अटेंशन है. एक मिनट सब्सक्राइब किया हुआ? आई डोंट थिंक सब्सक्राइब किया हुआ है. भाई सब्सक्राइब कर लो इफ़ यू लाइक द कंटेंट. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू क्लिक ऑन द लाइक बटन. इसके अलावा हमारा पॉडकास्ट जो है वो स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल है फॉर इंटरनेशनल लिसनर्स. एंड विद दैट लेट्स मूव बैक टू द पॉडकास्ट. तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द वेरी बेसिक साइंस ऑफ फैट लॉस कि फ़ैट लॉस होता कैसे है. वो होता है जब आप, और ये चीज़ मैं और बहुत ज़्यादा फिटनेस में लोग कह के थक गए हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल, कि फ़ैट लॉस तब होता है जब आपकी कैलोरीज कंज्यूम्ड, जो आप कैलोरीज खा रहे हैं, दैट इज़ लेस दैन कैलोरीज बर्न्ड थ्रू आउट द डे. यानी कि आप एक कैलोरिक डेफिसिट में हैं. डेफिसिट का ये जो लफ्ज़ है ये आपने शायद कभी बैंकिंग में सुना हो यार, अकाउंट डेफिसिट या समथिंग एल्स डेफिसिट. डेफिसिट का मतलब होता है नेगेटिव में होना, कमी होना, किसी चीज़ की नेगेटिव में होना. यानी कि आपने एक नंबर को दूसरे नंबर से माइनस किया तो आंसर माइनस में आंसर आ गया, नेगेटिव आंसर आ गया. तो दैट्स कॉल्ड अ कैलोरी डेफिसिट, के कैलोरीज ईटन माइनस कैलोरीज बर्न्ड, ये जब आप करेंगे तो आंसर जो है वो एक नेगेटिव नंबर आएगा. दैट्स कॉल्ड अ कैलोरी डेफिसिट. और ये एक चीज़ है जो हर कोई कह रहा होता है यार फैट लूज़ करना है, कैलोरी डेफिसिट में जाओ, कैलोरी डेफिसिट ये वो. तो लेट्स डाइव डीपर इनटू दैट. बट बिफोर दैट लेट मी फर्स्ट टेल यू गाइस कि कैलोरी होती क्या है. जिन लोगों ने इंजीनियरिंग साइंस वगैरह पढ़ी उनको तो पता है, बट कैलोरी इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो जब हम कहते हैं कि यार मैंने ये चीज़ खाई है, इसमें इतनी कैलोरीज है, तो लिटरली हमने वो एनर्जी खाई है फॉर आवर यूज़, फॉर आवर बॉडीज़ यूज़. लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने जी 1 कप ऑफ राइस खाई है, मुझे 200 कैलोरीज़ मिली हैं, तो इसका मतलब ये है कि मुझे 200 कैलोरीज़ ऑफ एनर्जी मिली हैं जो मेरी बॉडी यूटिलाइज़ करेगी. अब वो कैसे यूटिलाइज़ करेगी, वो एक लंबा प्रोसेस है कि भाई वो 200 की 200 कैलोरीज़ क्या मेरे हाथ करने में यूज़ होगी या वो डाइजेशन में यूज़ होगी कि किस में यूज़ होगी. लेट्स कीप दैट सिंपल कि वो सारी की सारी एनर्जी है जो बॉडी के अंदर जा रही है, फूड के अंदर स्टोर्ड एनर्जी होती है. एंड वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि हमारी कैलोरीज बर्न्ड इज़ मोर देन कैलोरीज कंज्यूम्ड. ठीक है, या आप पॉडकास्ट ख़त्म कर दें? नहीं, यहाँ नहीं ख़त्म करते. तो ये मैंने एक आप लोगों के लिए एक बेसिस, यार मेरा हाथ क्यों लगे जा रहा है इधर माइक पे. एनीवे यारा माइक, मैंने आप लोगों के लिए एक बेसिस बना दिया कि ये एक बेस है. जो भी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन द एंड इट विल ऑल कम बैक टू दिस कि क्या आप कैलोरी डेफिसिट में हैं कि नहीं हैं, और क्या ये चीज़ जो हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, इज़ इट हेल्पिंग यू अचीव अ कैलोरी डेफिसिट और नॉट. राइट, सो कैलोरी डेफिसिट हमारा हो गया एस्टैब्लिश. नाउ लेट्स जंप
directly to another thing that I mentioned, that is metabolism. So metabolism होता क्या है ये भी डिस्कस कर लेते हैं. कुछ लोगों को लगता है कि मेटाबॉलिज्म जो है दैट इज़ लाइक हाउ एफिशिएंटली हम खाना डाइजेस्ट करते हैं. यस, पार्टली ट्रू, बट एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म इज़ कि आपकी बॉडी जो है वो दिन के दौरान कितनी एनर्जी यूज़ कर रही है, यानी कि कितनी कैलोरीज बर्न कर रही है. यानी कि अगर एक इंसान जो है जिसका हम कहते हैं यार बड़ा फास्ट मेटाबॉलिज्म है, यार बड़ा पतला है तू, बड़ा फास्ट मेटाबॉलिज्म है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है कि वो इंसान जो है वो दिन में काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज नेचुरली ही बर्न कर रहा है. बट लेट्स डाइव डीपर इनटू दैट एज वेल कि नेचुरली बर्न करना इसका क्या मतलब है, कि वो बैठे बैठे ज़्यादा बर्न कर रहा है कि नहीं बर्न कर रहा है, या उसमें और चीज़ें इन्वॉल्व हैं कि नहीं हैं. सो मेटाबॉलिज्म की बेसिक 5 पिलर्स होते हैं साइंस में, विच आर नंबर 1 स्लीप, दैट अफेक्ट्स मेटाबॉलिज्म. नंबर 2 आपकी इनटेक ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स, जो कि आपके आते हैं ओमेगा 3s एंड ओमेगा, जो आपके फ़िश ऑयल वगैरह में होते हैं, दोज आर एसेंशियल फैटी एसिड्स. नंबर 3 इज़ ग्लूटामीन. ग्लूटामीन का शायद आपने सुना हुआ हो कि एक सप्लीमेंट होता है विच बेसिकली प्रिवेंट्स योर मसल्स फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन, स्पेशली रोज़ों में कहा जाता है ग्लूटामीन वगैरह खाएं. उसके अलावा माइक्रोबायोम एंड थायराइड. थायराइड का तो सबने सुना होगा. तो इन चीज़ों के बारे में आई विल नॉट डाइव इनटू डिटेल क्योंकि इट विल गेट टू साइंटिफिक एंड इट माइट गेट टू बोरिंग फॉर यू गाइस. तो मैंने किया क्या है कि मैंने मेटाबॉलिज्म के इर्द गिर्द जो हमारी डिस्कशंस चल रही होती हैं, जो हमारे मिथ्स भी हैं और जो हमारी रियल टॉक भी है, वो सारे पॉइंट्स मैंने गैदर किए हैं, वो सारे फैक्टर्स मैंने गैदर किए हैं, और 1 बाय 1 मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या इस चीज़ से आपके मेटाबॉलिज्म पे फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता. यूजिंग साइंस बेस्ड एविडेंस मैं आप लोगों को ये सब बताऊंगा. अपनी तरफ से बकवास नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा, थोड़ी बहुत होगी उसके बीच में, माइंड ना करना, लेकिन वो मेरे एक्सपीरियंस से होगी. सो फर्स्ट थिंग, मेटाबॉलिज्म जब हमारे ज़हन में आती है, क्या ज़हन में आता है कि अच्छा मेटाबॉलिज्म तेज़ करना है, कैसे करना है? यार ग्रीन टी पियो. शादी में इतना उतना खा लिया हमने, चावल खा लिया, रोटी शोटी खा लिया, नान शान खा लिया, स्वीट डिश खा लिया, ग्रीन टी पी लेते हैं, उसके बाद ना सारा कुछ सही हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म हमारा ठीक हो जाएगा, हम मोटे नहीं होंगे. आई थिंक ये चीज़ तो मतलब इट्स प्रीटी ऑब्वियस. अगर नहीं ऑब्वियस तो मैं बता देता हूँ कि ग्रीन टी में कोई इस तरह की मैजिक नहीं होती कि इट विल लाइक आप पियो और ऑटोमेटिकली इट विल हेल्प यू बर्न फैट. इस तरह का नहीं होता. इट ऑल कम्स डाउन टू, जो हमने शुरू में बात की थी, कैलोरी डेफिसिट. बट ग्रीन टी जनरली क्या वो हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट करती है कि नहीं करती? क्या वो हमारा हाजमा बूस्ट करती है कि नहीं करती? पहले हम बात कर लेते हैं हाजमे की. तो ऑफ कोर्स आपका डाइजेशन तो बेहतर होता है ग्रीन टी से, ये हम सबको पता है. किसी के हाजमे में मसला आया हुआ है, डाइजेशन में मसला आया हुआ है, खट्टे खट्टे डकार आ रहे हैं, तो आप ग्रीन टी वगैरह पियो तो यू विल फील बेटर एंड आपका पेट आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा. ऑब्वियसली ये तो होता है. बट does that also include extra fat burning? Does that also include a boost in your metabolism? तो इस सिलसिले में कुछ स्टडीज़ हुई थी इन द लास्ट 10 years, और मैंने 5 कुछ ऐसी स्टडीज़ जो हैं उनका, एक्चुअली 5 नहीं 6 स्टडीज़ को मैंने इकट्ठा करके उनका कंक्लूजन मैं आपके सामने पेश करता हूँ. 5 स्टडीज़ कहती हैं कि ग्रीन टी जो है इट शोज़ नो सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट ऑन योर मेटाबॉलिज्म. 6ठी स्टडी कहती है कि ग्रीन टी एक्स्ट्रा पीने से आप दिन में 79 एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करते हैं. बट इस स्टडी का मसला यह था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ 24 घंटे के लिए की गई थी ऑन 10 सब्जेक्ट्स. तो आई डोंट थिंक दिस इज़ लाइक अ वेरी लिजिट स्टडी. और जबकि हमारे पास ये स्टडी है और 5 अदर स्टडीज़ हैं जो कह रही हैं कि ग्रीन टी पीने से आपके मेटाबॉलिज्म में कोई एक्स्ट्रा फ़र्क नहीं आता है, कोई नोटिसेबल फ़र्क नहीं आता. तो आई थिंक इट्स फेयर टू से कि ग्रीन टी does not help you boost your metabolism. आप वैसे पी सकते हैं, अपने हाजमे को बेहतर करने के लिए पी सकते हैं. वैसे ही आपको पसंद है ग्रीन टी पीना तो आप पी सकते हैं. बट इफ़ यू आर ड्रिंकिंग ग्रीन टी जस्ट टू लूज़ सम एक्स्ट्रा फैट, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. आई एम सॉरी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. कुछ लोग इस चीज़ में भी बिलीव करते हैं कि पानी जो है, ख़ास तौर पे ठंडा पानी, वो पीने से
कैलोरीज आपका जिस्म एक्स्ट्रा बर्न करता है. नाउ थियोरेटिकली व्हाई दैट कैन बी ट्रू इज़ बिकॉज ठंडा पानी ना आपके जिस्म में हो गया. नाउ योर बॉडी हैज़ टू रेज द वाटर्स टेम्परेचर टू व्हाटएवर हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, तो उसने उसको गर्म करना है और वो गर्म उसको करेगी बाय यूजिंग एनर्जी. और जब एक्स्ट्रा एनर्जी यूज़ हो रही है तो इसका मतलब है कि ज़ाहिर बात है मेटाबॉलिज्म तेज़ हो रहा है, या हम इन द लॉन्ग रन ओवर द कोर्स ऑफ डेज एंड वीक्स एक्स्ट्रा फैट बर्न कर रहे हैं. थियोरेटिकली दैट इज़ व्हाट द थ्योरी सेज कि दिस इज़ पॉसिबल, कि ठंडा पानी पीने से आपका जिस्म कोशिश करेगा उसको गर्म करे बिफोर इधर उधर भेजे एंड बॉडीली फंक्शंस करे. तो थियोरेटिकली यू मे बर्न सम एक्स्ट्रा कैलोरीज. बट अगर हम इसकी एग्जैक्ट साइंस में जाएं तो मैं आपको बताता हूँ कि एक ठंडा पानी का ग्लास यानी कि 250 मिलीलीटर्स ऑफ कोल्ड वाटर पीने से आपकी बॉडी 8 कैलोरीज एक्स्ट्रा यूज़ करती है, या आप कह लें बर्न करती है 8 कैलोरीज. सो इज़ इट लाइक रियली वर्थ इट? इफ़ यू वांट टू बर्न 800 कैलोरीज इन अ डे तो आपको 100 ग्लास ठंडे ठंडे पानी के पीने होंगे. इज़ दैट रियली वर्थ इट? दूसरी बात यह है कि ठंडा पानी पीने से या बहुत ज़्यादा पानी पीने से आपकी जो बॉडी है उसमें वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकती है, उसमें हाइपोनेट्रीमिया, आई थैंक गॉड आई प्रोनाउंस दैट राइट, ये भी हो सकता है, विच इज़ बेसिकली एन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, क्योंकि आपके जिस्म में सोडियम वगैरह होता है. बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, सोडियम की मिकदार कम हो जाएगी और आपकी बॉडी इस हाइपोनेट्रीमिया स्टेट में चली जाएगी. तो इस तरह की पागलों वाली हरकतें करने का कोई फ़ायदा नहीं है. ठंडा पानी एक्स्ट्रा पीने से आपके मेटाबॉलिज्म पे कोई नोटिसेबल फ़र्क नहीं आता. एंड लेट्स नॉट गो टू एनी एक्सट्रीम्स टू अचीव आवर फैट लॉस गोल्स. मूविंग ऑन, व्हाट्स नेक्स्ट? ओह दिस इज़ इंटरेस्टिंग. स्पाइसी फूड. तो मतलब हम जब खाते हैं, क्या बोलते हैं इसको यार, स्पाइसी फूड्स, मिर्च मसाले वाला खाना, तो अक्सर होता है कि यार पसीने आना शुरू हो जाते हैं. वही पसीना आ रहा है यार, जिस्म गर्म हो गया है, क्या सीन है. और फिर इसके बारे में भी कहा जाता है कि यार दिस कैन ऑल्सो हेल्प यू बर्न एक्स्ट्रा फैट. तो इज़ दैट ट्रू और इज़ दैट नॉट ट्रू? साइंस क्या कहती है? साइंस ये कहती है कि अगर आप एक वो जो ग्रीन चिली जो होती है, सब्ज़ मिर्च, आप कह लें 0.5 ग्राम, वो आप अपने खाने में खाएं तो इट मे हेल्प यू बर्न 20 एक्स्ट्रा कैलोरीज इन दैट फूड, मतलब कि इन दैट मील. बट अगर आप अपने खाने को देखें, एक खाने में कितनी होती है कैलोरीज ऑन एवरेज? 400. ठीक है, तो उन 400 कैलोरीज के बजाय आप 380 कैलोरीज खा रहे हो. डज दैट रियली काउंट? आई मीन नॉट रियली, अ बिट बट नॉट रियली. लेकिन मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मिर्च वाला खाना खाने से आपको लगती है प्यास. आपको जब लगती है प्यास तो आप पानी ज़्यादा पीते हैं. एंड जनरली भी मिर्च वाले खाना खाने से आपका सटाइटी लेवल जो होता है, यानी कि आपका जो हंगर है वो कंट्रोल होता है. तो आई थिंक इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू हैव सम मिर्च मसाले इन योर फूड्स, क्योंकि दैट विल फोर्स यू टू ड्रिंक सम एक्स्ट्रा वाटर. जब आप पानी ज़्यादा पीना शुरू होंगे तो आपका पेट भरना शुरू हो जाएगा एंड यू विल बी लाइक यार ओके आई एम डन, और आप एक्स्ट्रा खाना नहीं खाएंगे. 20 एक्स्ट्रा कैलोरीज आप शायद बर्न करें, दैट्स नॉट अ बिग डिफरेंस. बट आई थिंक इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू हैव दीज मिर्च मसाले इन योर फूड्स, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम पाकिस्तानी हैं, हमें टेस्ट तो चाहिए ना, हम गोरों की तरह ब्लैंड खाना तो नहीं खा सकते. तो आई थिंक दिस कम्स इन अंडर द मे बी कैटेगरी कि दिस माइट वर्क, दिस माइट नॉट वर्क, बट आई वुडेंट से कि यार ये बिल्कुल ना खाओ, मिर्चें बिल्कुल ना खाओ, कोई फ़ायदा नहीं, खाना तो खाओ. और साथ साथ खाने को स्लोली खाओ, साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी पियो, एंड दैट विल हेल्प यू फील फुल एंड यू विल बर्न 20 एक्स्ट्रा कैलोरीज. So moving on, सोना में जाते हैं तो भाई पसीना आता है, और एक्चुअली हमें फील होता है हम जब सोने से बाहर निकलते हैं कि यार आई फील अ लिटिल टाइट, मतलब स्किन टाइट फील हो रही है, मसल्स टाइट फील हो रहे हैं. इट फील्स लाइक मे बी थोड़ा फैट वहाँ पे बर्न हो गया है, या अगर हम इस तरह की चुस्त ना मारें तो हो सकता है कि मेटाबॉलिज्म तेज़ होता हो सोना से. तो व्हाट इज़ दैट ऑल अबाउट? 1995 में एक स्टडी हुई थी जापान में अराउंड सोना, जिसमें हुआ क्या था कि डिफरेंट लोगों को ऑब्वियसली प्लेस किया गया था और देखा गया था कि हाउ मेनी एक्स्ट्रा कैलोरीज इज़ दैट पर्सन बर्निंग. नाउ व्हाई आई से एक्स्ट्रा कैलोरीज, बिकॉज मैं अभी बैठा हुआ हूँ, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक है,
मेरा हाथ यूज़ हो रहा है, मैं सांस ले रहा हूँ, दिल की मेरी धड़कन है, मैं सोच रहा हूँ, इन सब छोटी छोटी चीज़ों में थोड़ी थोड़ी कैलोरीज मेरा जिस्म बर्न कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा वज़न होता 180 पाउंड्स, इतना तो नहीं है, आई विश इतना होता, इतना मसल होता मेरे में। अगर मेरा वज़न होता 180 पाउंड्स और आप लोगों से बैठे बैठे मैं बातें कर रहा हूँ, 1 घंटे तक मैं यूँ बैठा हुआ हूँ, तो आई कैन बर्न 14 कैलोरीज। सॉरी, नॉट 1 आवर, 10 मिनट्स। 10 मिनट तक बैठे बैठे मैं 14 कैलोरीज बर्न कर सकता हूँ अगर मेरा वज़न 180 पाउंड्स है। कंपेयर दैट टू समवन सिटिंग इन द सोना, how much extra are they burning? They are burning in total 19 कैलोरीज। 180 पाउंड पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ 10 मिनट में। 14 कैलोरीज, 19 कैलोरीज, 5 कैलोरीज का फ़र्क है 10 मिनट में। यानी कि अगर आप 50 मिनट बैठोगे तो आप 50 एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कर रहे हो सोना में। तो आई थिंक इट्स फेयर टू से कि 50 मिनट एक्स्ट्रा बैठना just for the sake of 50 calories, that's not really worth it, and we can put sauna in the does not work category when it comes to boosting your metabolism. Now another thing, और इसके बारे में मैंने पॉडकास्ट में भी बात की हुई है विद अब्बास। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो यहाँ कहीं क्लिक करें, वो पॉडकास्ट आपके सामने आ जाएगा। दैट इज़ आइस बाथ्स। आइस बाथ्स के आजकल बताया जा रहा है कि यार बड़े हेल्थ बेनिफिट्स हैं, बाल ठीक है मेरे, बड़े हेल्थ बेनिफिट्स हैं, एंड ये होता है वो होता है। एंड एट द सेम टाइम एक और हेल्थ बेनिफिट जो बताया जा रहा है, दैट इज़ कि इट हेल्प्स यू बर्न एक्स्ट्रा कैलोरीज थ्रू आउट द डे, या व्हेन यू आर इन इट तो यू विल बर्न एक्स्ट्रा कैलोरीज, क्योंकि आपकी बॉडी जो है इट्स वर्किंग एक्स्ट्रा हार्ड टू मेंटेन दैट बॉडी टेम्परेचर, और आपकी बॉडी हाइपोथर्मिया में ना जाए, उस वजह से वो एक्स्ट्रा एनर्जी यूज़ हो रही है, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो रहा है, एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न हो रही हैं, ये कहा जाता है। सो इज़ दैट ट्रू और इज़ दैट नॉट ट्रू? सो साइंस ये कहती है कि अगर आप 10 मिनट एक आइस बाथ में रहें, एंड अगेन लाइक आई मेंशन बिफोर कि बैठे बैठे भी इंसान कुछ ना कुछ कैलोरीज बर्न कर रहा होता है, तो बजाय इसके कि आप बैठे बैठे 14 कैलोरीज बर्न करें इन 10 मिनट्स, यू विल बी बर्निंग 28 कैलोरीज इफ़ यू स्पेंड दोज 10 मिनट्स इन एन आइस बाथ। और आइस बाथ का तो ये है कि आपने कम देर के लिए ही लेना होता है, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, आई डोंट नो 10 मिनट लेते हैं कि नहीं लेते, बट आई थिंक दैट्स लाइक द मैक्स। तो एट द मैक्स यू विल बी बर्निंग 14 एक्स्ट्रा कैलोरीज which does not really count. So I think it's fair to say that हम इसको उसी कैटेगरी में दोबारा डालते हैं कि आइस बाथ्स दे डू नॉट बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। बट एट द सेम टाइम अब एक और भी इसके गिर्द एक थ्योरी है कि उसमें जो शिवरिंग हो रही होती है, दैट शिवरिंग हेल्प्स यू बर्न एक्स्ट्रा कैलोरीज। आई वुडंट बैंक ऑन इट, आई वुडंट एडवाइज यू गाइस कि यार आप लोग आइस बाथ्स इस वजह से जाके करें क्योंकि दैट विल बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। और वजहों की वजह से आप कर सकते हैं, अगेन आप उस पॉडकास्ट में जाके देख सकते हैं कि वो क्या वजूहत हैं, बट फॉर द सेक ऑफ मेटाबॉलिज्म आई वुड से ना करें। नाउ लेट्स मूव ऑन टू समथिंग जो कि बहुत फिटनेस कम्युनिटी में कहा जाता है मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने का तरीका, दैट इज़ मील फ्रीक्वेंसी। दिस इज़ समथिंग जो फिटनेस के जो स्टार्ट के ईयर्स थे मैं काफ़ी रिलीजियसली मील फ्रीक्वेंसी किया करता था कि भाई मैंने दिन में 5 से 6 छोटे छोटे खाने खाने हैं, दैट विल बूस्ट माई मेटाबॉलिज्म। एंड ऑल्सो कि दैट विल, वो एक उस वक्त बिलीफ हुआ करता था कि यू नीड टू कीप ईटिंग प्रोटीन, वरना आपका मसल जो है वो टूट के गिर जाएगा या आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो ये 2 वजूहत थी जिस वजह से मैं ये करता था। बट इवन नाउ जो ये मील फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ बूस्टिंग योर मेटाबॉलिज्म, काफ़ी इस पर बातचीत वगैरह होती है। सो व्हाट इज़ द केस, डू वी नीड टू ईट स्मॉल मील्स थ्रू आउट द डे, या क्या हम 2-3 बड़े खाने खा सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए? सो 2012 में एक स्टडी हुई थी जिसमें 3 दिन के लिए लोगों को एक आइसोलेटेड रेस्पिरेशन चेम्बर में रखा गया था और उनको ऑब्जर्व किया गया था बाय गिविंग देम डिफरेंट मील वेरिएंट्स। सो वन पर्सन वॉज गिवन 3 meals a day. I mean, one group, not one person. The other group was given 14 meals a day. 14. 3 meals, 14 meals. Total amount of calories, the same. तो हुआ क्या कि इस स्टडी के जब रिजल्ट्स आए तो पता चला कि both the groups
they lost the same amount of fat. There was no significant difference in their metabolism. इसके अलावा 2015 में एक मेटा एनालिसिस हुआ था, which is basically a combination of studies. तो उस मेटा एनालिसिस में 15 स्टडीज़ को लिया गया था और ऑब्जर्व किया गया था एंड एनालाइज किया गया था कि क्या ये चीज़ एक्चुअली हमारे मेटाबॉलिज्म को हेल्प करती है कि नहीं करती. एक कंट्रोल ग्रुप था जिसको 1 to 2 मील्स पर डे दिए गए थे, और 1 मील अ डे आपने आजकल सुना होगा OMAD ही डाइट आजकल चल रही है, 1 मील अ डे. दैट्स आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट राइट नाउ. दूसरे ग्रुप को 3 to 4 मील्स अ डे दिए गए थे, और इसके अलावा कुछ ग्रुप्स को 5+ मील्स अ डे दिए गए थे. तो इस 2015 मेटा एनालिसिस ने अगेन शो किया कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन देयर मेटाबॉलिज्म, और जितनी कैलोरीज उन्होंने बर्न करनी है वो उतनी ही बर्न कर रहे हैं बेस्ड ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरीज दैट दे आर कंज्यूमिंग थ्रू आउट द डे. तो मेल फ्रीक्वेंसी मैं कह रहा हूँ, मील फ्रीक्वेंसी अगेन it does not work in terms of boosting your metabolism. Now let's move on to the next point, which is building muscle. क्या मसल बिल्ड करने से हमारा मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है कि नहीं होता? और अक्सर औकात आजकल जो हमारे ट्रेनर्स एंड कोचेस हैं वो बता रहे होते हैं कि अगर आपने फ़ैट लूज़ करना है तो डोंट जस्ट डू कार्डियो, ऑल्सो डू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, ऑल्सो डू वेट ट्रेनिंग. वेट ट्रेनिंग से आपका जब मसल बिल्ड होगा इट विल हेल्प इंक्रीज़ योर मेटाबॉलिज्म. तो डज़ दैट हैपन और डज़ दैट नॉट हैपन? मैं आपको मिसाल देता हूँ. 1 pound ऑफ फैट वर्सेस 1 pound ऑफ मसल जो आपके जिस्म पे लगा हुआ है. 1 pound ऑफ फैट जो है that will basically burn 2 calories throughout the day. यानी कि अगर आपके ऊपर सिर्फ 1 pound of extra fat आ जाए तो you will be burning 2 extra calories throughout the day. But अगर आपके ऊपर 1 pound of extra muscle आ जाए आपके जिस्म में तो you will be burning 6 extra calories throughout the day. यानी कि डिफरेंस कितना हो गया? 4 कैलोरी का डिफरेंस हो गया per pound of muscle that you put on as opposed to fat. तो theoretically this makes sense कि be having more muscle you'll be burning extra calories. अब let's take your example कि आप जो हैं आपने कहा कि okay I'm going to start to put on muscle because I want to increase my metabolism, and as we all know muscle building is a long process. So let's say over the course of 3 to 5 years you put on 30 pounds of muscle, which is basically around 13-14 kilos of muscle आपने put on कर लिया. That means that you will be burning extra 180 calories throughout the day after putting on 30 pounds of muscle. क्योंकि 1 pound जो था वो 6 calories, 30 pounds 30 into 6, 180 extra calories you'll be burning throughout the day. So it's fair to say, it's safe to say कि putting on muscle it does increase your metabolism क्योंकि you will be naturally burning extra calories throughout the day doing nothing, just having that extra bit of muscle on you. लेकिन यहाँ पे कैविएट ये है कि मसल बिल्डिंग टेक्स टाइम. ठीक है, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं 3 महीने वेट ट्रेनिंग करके मसल पुट ऑन करके मेरा मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाएगा, तो दैट इज़ नॉट द केस, बिकॉज 3 महीने में आप कितना मसल पुट ऑन करोगे? इसमें मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, but the answer right now is not much. So with that not much muscle, you will be burning not much extra fat throughout the day by doing nothing. But in general, obviously, weight training is something we should all be doing, and you know it has numerous other benefits other than boosting your metabolism over the long term, over years and years. आपकी obviously joint health improve होती है, longevity आपके joints को मिलती है, it helps you जिसको हम stay young, it helps you so much. मतलब वो तो एक मतलब separate videos पे बनती है, but in general, yes, it does help you boost your metabolism, but not like that. It takes time, it takes years to put on quality muscle, which will eventually help you burn extra calories throughout the day. अब एक और चीज़ I wanted to discuss with you guys, which is quite interesting in terms of increasing our metabolism. That is weighted vests. यानी कि लिटरली वेटेड वेस्ट्स पुट ऑन करना और अपनी डेली एक्टिविटीज़ उससे करना. क्या वो करने से हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर नंबर्स को हम देखें
So yes, obviously, if you put on a weighted vest, you are burning extra calories throughout the day. And actually, एक natural bodybuilder थे जिसका नाम है Eric Salazar. What he did was he was getting ready for his bodybuilding competition, and he put on a 34-pound vest for like more than a month, and he used to do it for almost the entire day. मतलब नॉर्मल चीज़ें कर रहे हैं, बर्तन शर्तन धो रहे हैं, घर के काम काज कर रहा है, तो उसने वो वेस्ट पहनी हुई और 34 पाउंड्स की, एंड इट रियली रियली हेल्प्ड हिम गेट श्रेडेड फॉर दैट कॉम्पिटिशन. ही लॉस्ट अ लॉट ऑफ फैट. तो थियोरेटिकली अगर आप मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन देखें कि हाउ मच एनर्जी यूर बर्निंग थ्रू आउट द डे, तो इट डिड हेल्प दैट पर्सन, बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव टू कैरी दैट एक्स्ट्रा वेट एंड योर बॉडी हैज़ टू वर्क एक्स्ट्रा टू कैरी दैट एक्स्ट्रा वेट, एंड योर बॉडी इट स्टार्ट्स टू इमेजिन कि ये जो वेट है ये हमारे जिस्म का हिस्सा है, तो मुझे एक्स्ट्रा बर्न करना है, एक्स्ट्रा एनर्जी यूज़ करनी है इधर से उधर जाने में, बर्तन धोने में, फलाना ढमकाना करने में. तो दैट इज़ समथिंग दैट कैन आर्टिफिशियली बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म. क्या आपको ये करना चाहिए? क्या ये मैंने किया हुआ है? मैंने कभी नहीं किया हुआ. आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं, बट इन द प्रोसेस ट्राई नॉट टू हर्ट योर सेल्फ. Try not to do something very very extreme in that process. And I don't know ये weighted vest पाकिस्तान में कहाँ से मिलती है. मैंने तो एक बंदे को देखा है जिम में वो पहनता है, उससे पूछ सकता हूँ मैं, बट मुझे वैसे नहीं पता कि कहाँ से मिलती है. Moving on to the last point के cardio. Does doing extra cardio increase your metabolism? Now we all know कि cardio करने से हमारा fat तो बर्न होता है. नाउ वी नीड टू डू दैट टू ऑब्वियसली फैट लॉस गोल हमने मीट करना है, तो कार्डियो हमें करनी चाहिए. बट डज डूइंग कार्डियो हेल्प यू बर्न एक्स्ट्रा कैलोरीज थ्रू आउट द डे और नॉट? इस सिलसिले में लेट्स फर्स्ट डाइव इनटू द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्डियो. और यहाँ से हमारी डिस्कशन जो है फ्रॉम मेटाबॉलिज्म इट विल गो मोर टूवर्ड्स discussing what works and what does not work for fat loss. तो कार्डियो जो है उसको मैं 3 तरह के फॉर्म्स में डिवाइड कर देता हूँ. नंबर 1 इज़ मॉडरेट इंटेंसिटी कार्डियो, जिसको मैं बोलता हूँ लेस लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो. लाइक फॉर एग्जांपल गोइंग आउट फॉर अ वॉक, अ ब्रिस्क वॉक, जो कि मैं काफ़ी करता हूँ सुबह में. आई लाइक टू डू दैट. आई लाइक टू क्लियर माई माइंड बिफोर स्टार्टिंग माई डे. तो दैट्स समथिंग दैट्स लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो. ऑल्टरनेटिवली आप बाइकिंग कर सकते हैं एट अ मॉडरेट पेस. जो मैं बताता हूँ सबको कि बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली डिफाइंस कैन बी डिफाइंड एज लेस इज़ कि आप कार्डियो कर रहे हैं, आपको सांस चढ़ रहा है, आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, बट आप एक कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं, यानी कि आप चल रहे हैं, तेज़ तेज़ चल रहे हैं, हल्की सी जॉग कर रहे हैं, आपके साथ कोई अगर कर रहा है तो आप उसके साथ बातचीत कर सकते हैं. बट आप गाना नहीं गा सकते, क्योंकि गाना गाने के लिए लंबी लंबी सांस लेनी होती है ना, तो वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ी थोड़ा तो आपको सांस चढ़ा हुआ है. दैट इज़ व्हाट आई डिफाइन एज लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो. उसके अलावा हमारे पास आ जाती है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जिसको हम हिट बोलते हैं, जो बड़ी मशहूर है आजकल यार, हिट ट्रेनिंग. तो व्हाट बेसिकली क्वालिफाइज एज हिट ट्रेनिंग? दैट्स बेसिकली डूइंग 1 round or let's say 1 minute of 80 to 100% of your VO max. Basically that means कि आप एक फुल स्प्रिंट मारे 1 मिनट के लिए, या आप अगर बाइक पे हैं तो फुल ज़ोर से आप बाइक चलाना शुरू कर दें, रेजिस्टेंस बढ़ा के करना शुरू कर दें. ये समथिंग दैट रियली रियली गेट्स योर हार्ट रेट अप फॉर 1 minute, एंड देन 2 to 3 minutes का आपका कूल डाउन पीरियड हो, जिसमें आप अगेन अपनी जो इंटेंसिटी है उसको लेस की इंटेंसिटी की इक्वल कर दें, यानी कि लो इंटेंसिटी आप कर दें, एंड देन दैट्स काइंड ऑफ लाइक योर रिकवरी पीरियड. एंड देन ये आपका एक साइकिल हो गया, 3 मिनट का लेट्स से आपका एक साइकिल है. आप इसको बॉक्सिंग में भी कर सकते हैं. मैं पर्सनली बॉक्सिंग में यूज़ करता हूँ हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग एट टाइम्स के 2 से 3 मिनट हल्की फुल्की हमने कि अपना फॉर्म हम ठीक कर रहे हैं, जैब्स हल्के फुल्के ले रहे हैं, जस्ट गेटिंग दैट टेक्निक राइट, मूविंग अराउंड, एंड देन 1 minute ऑल आउट गोइंग ऑन द बैक, फुल इंटेंसिटी, जो भी कॉम्बिनेशन आप कर रहे हो वो आप करो. So that's basically HIIT. And then there's another form of interval training. Let me see if I get this right. Sprint interval training, which is basically
आई थिंक द हार्डेस्ट, जिसमें आपने करना क्या है कि 1 मिनट आपने फुल ऑन स्प्रिंट मारना है और आपको जो VO2 मैक्स है दैट्स गोइंग एट लाइक 100 and 120%, एंड देन 1 मिनट आपने यू वॉक बैक. सो फॉर एग्जांपल आप एक हिल पे कर रहे हैं, तो to make it really really hard, 1 minute आप sprint uphill कर रहे हैं, 1 minute you're going back down, and then the other minute you're sprinting back up. That's, I believe, to be the hardest form of cardio, and इसमें you don't need to do more than 10 minutes. तो ये तो होगी कार्डियो की फॉर्म्स. नाउ डू दे, नंबर वन, obviously आप लोग सब सोच रहे हैं कि which one is the best one to burn fat, and secondly कि क्या कार्डियो से ओवरऑल आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होता है कि नहीं होता, यानी कि बैठे बैठे एक्स्ट्रा कैलोरीज आप बर्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. लेट्स स्टार्ट विथ लेस लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो. तो उसमें ऑब्वियसली जब आप, जिसको जोन 2 कार्डियो भी कहते हैं आजकल, काफ़ी ये मशहूर हुआ है, तो ऑब्वियसली व्हेन यू डूइंग दैट यू आर बर्निंग एक्स्ट्रा कैलोरीज, एंड जो भी आपका सेशन है आपने 100, 150, 200 कैलोरीज बर्न कर ली, तो ड्यूरिंग दैट सेशन यू आर बर्निंग दैट अमाउंट ऑफ कैलोरीज. अच्छा, इसमें एक और बात कि जो हमारी ट्रेडमिल्स हैं, हमारी जो ये इलेक्ट्रॉनिक कार्डियो इक्विपमेंट है, अक्सर औकात ये आपको गलत बता रही होती हैं कि आपने कितनी टोटल कैलोरीज बर्न की हैं, आपको मोटिवेट करने के लिए बेसिकली. इसके बरक्स जो आपकी फ़िटनेस वॉचेस होती है, आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस वॉच दैट आई एम वेयरिंग, बट जनरली ये आपको बेहतर बता रही होती हैं बेस्ड ऑन योर एक्चुअल हार्ट रेट कि आप एग्जैक्ट कितना बर्न कर रहे हैं. सो जस्ट बेयर दैट इन माइंड. तो while you're doing low intensity steady state cardio during that time period, obviously you are burning some extra energy, but after doing it you are not going to be burning extra energy sitting down, यानी कि आपका metabolism जो है वो करने से तेज़ नहीं होगा. But when it comes to high intensity interval training or sprint interval training, science ये कहती है कि there is an afterburn effect of these types of cardio, which is basically कि मैंने स्प्रिंट इंटरवल ट्रेनिंग की, सही क्रेजी ट्रेनिंग की, माय हार्ट रेट इज़ थ्रू द रूफ, तो उस दौरान भी मेरी कैलोरीज बर्न हुई हैं. उसके बाद मैं जाके बैठ गया हूँ और एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उस पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने में भी मेरी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न हो रही होंगी, क्योंकि इट टेक्स सम टाइम फॉर माई बॉडी टू रिकवर फ्रॉम सच अ हार्ड सेशन ऑफ कार्डियो. तो थियोरेटिकली येस देयर इज़ दिस आफ्टर बर्न इफेक्ट. मेरे पास नंबर्स नहीं है कि कितना एक्स्ट्रा आप बर्न कर रहे होते हैं कितने टाइम पीरियड के लिए, बट दिस डज हैपन फॉर हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एंड स्प्रिंट इंटरवल ट्रेनिंग कि यू आर बर्निंग एक्स्ट्रा आफ्टर यू गेट डन विद द सेशन. लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकली एक बात बताता हूँ कि इस तरह के सेशन करने के बाद नंबर 1 आप काफ़ी थक जाते हैं, ठीक है, let's be very clear on that, as opposed to doing a brisk walk outside. वो करने के बाद तो you feel refreshed, but doing crazy sprints it does not refresh you. Maybe it refreshes your mind, but body तो आपकी थक जाती है. तो naturally आप इस सेशन करने के बाद इतनी ज़्यादा उछल कूद, इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द डे नहीं करेंगे, और आपकी बॉडी नेचुरली आपको उस स्टेट में ले जाने की कोशिश करेगी कि यार बैठ जा, यार चिल कर, यार काफ़ी एक्सरसाइज हो गई है, यार इस ओके. या अगर आपका कोई छोटा भाई, आप उसको बोलेंगे यार पानी ला दे. तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये आपकी कम हो जाएंगी, और इनसे क्या होगा कि यू माइट एंड अप बर्निंग लेस कैलोरीज थ्रू आउट द डे, जो यूजली आप बर्न करते हो बाय डूइंग योर नॉर्मल रूटीन स्टफ़. समझ रहे आप मेरी बात कि नॉर्मल रूटीन में लेट्स से आप ब्रिस्क वॉक करते हैं एंड देन यू डू अदर स्टफ, आप अपना पानी खुद पीते हैं, अपना खाना खुद गर्म करते हैं एंड इस तरह की चीज़ें करते हैं. यू वॉक अराउंड वाइल लिसनिंग टू द कॉल टू कॉल्स एंड यू गेट अप फ्रॉम योर डेस्क इफ़ यू वर्किंग, और आप ये चीज़ें करते हैं तो यू आर बर्निंग एक्स्ट्रा कैलोरीज थ्रू आउट द डे. बट अगर आप सुबह सुबह स्प्रिंट इंटरवल ट्रेनिंग कर लें तो उसके बाद आप कहेंगे यार बैठा हुआ सही हूँ यार, ठीक है यार पानी ला दे यार, या चाय ला दे यार, या उठ के उधर जाना है थोड़ी देर में जाता हूँ, कॉल है, या वहीं पे आप सुन लेंगे कॉल को, यार कौन उठे, या नेचुरली आप ये चीज़ें करेंगे. तो नेचुरली यू विल बी बर्निंग अ लिटिल लेस कैलोरीज थ्रू आउट द डे आफ्टर डूइंग सम हाई इंटेंसिटी कार्डियो. तो थियोरेटिकली आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, बट प्रैक्टिकली आप
इतना तेज़ नहीं होता क्योंकि आप थोड़े से सुस्त हो जाते हैं एंड यू नीड टू रिकवर एंड ऑब्वियसली इफ़ यू डूइंग वेट ट्रेनिंग एज वेल तो देयर नीड्स टू बी अ बिग गैप बिटवीन दिस हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग सेशन एंड योर वेट ट्रेनिंग सेशन. आइडियली आई वुड से कि आप अपने वेट ट्रेनिंग सेशन को उस दिन ना करें जिस दिन आप हाई इंटेंसिटी कार्डियो करते हैं, अगले दिन करें क्योंकि यू नीड टू रिकवर फ्रॉम दैट कार्डियो सेशन. अगर आप रिकवर नहीं हुए तो आपका वेट ट्रेनिंग का सेशन अच्छा नहीं जाएगा और आप फिर से फ्रस्ट्रेट होंगे कि यार ये क्यों नहीं अच्छा गया, यार ये वज़न क्यों नहीं अच्छा उठा मेरे से, मेरा PR क्यों नहीं हुआ आज. डोंट डू इट ऑन द सेम डे. तो कंक्लूजन ये है कि all types of cardio obviously they help you burn fat. The interval training, high intensity stuff theoretically आपका metabolism थोड़ी देर के लिए तेज़ करते हैं बट आप automatically उसको offset कर देते हैं by being lazy throughout the day. और मैं ये किसी को blame नहीं कर रहा, ये एक human nature है. So मैंने एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस की है जिसको मैं अब एक टर्म दे देता हूँ, एक साइंसी टर्म दे के आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, which is basically non-exercise activity thermogenesis called NEAT. और ये NEAT क्या है ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया without giving it a term, without making it complicated, which is basically कि आप एक्सरसाइज करने के अलावा दिन में फैट बर्न कर सकते हैं या कर रहे हैं या कितना कर रहे हैं, that is calculated in your NEAT, your daily NEAT, non-exercise activity thermogenesis. पॉडकास्ट के स्टार्ट में मैंने जिक्र किया था कि जो पतले लोग हैं उनका मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, वो जितना भी खा लें तो वही वो पतले ही रहते हैं. तो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? क्या उनकी जेनेटिक्स हैं ऐसी? वेल या जेनेटिक्स भी हो सकती हैं बट देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फाइंड जो कि हमें आजकल पता चली है कि जो नेचुरली पतले लोग होते हैं ना वो नेचुरली फिजिटी होते हैं. दे आर्ट अ वेरी काम पर्सन बाय नेचर. यानी कि मैं जिस तरह आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो वो इस तरह से बात कर रहे होंगे, क्या हाँ भाई कैसा, हाँ क्या हुआ है, हाँ मैं फिट, हाँ ठीक है, हाँ और क्या हो रहा है, इस तरह हाथ को टैप कर रहे होंगे. काइंड ऑफ एक एंग्जाइटी उनमें थोड़ी बहुत रहती है, अपने नी को बार बार टैप कर रहे होंगे, बार बार अपना सर यूँ, आप अगर उनसे बात कर रहे हो तो आपसे यूँ हाँ हाँ यूँ कर रहे होंगे. उनके अंदर वो एक एक्स्ट्रा एक होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी सी उनके अंदर होती है कि बैठे बैठे भी कुछ ना कुछ यूँ कर रहे होते हैं, कुछ ऐसा पंगा ले रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं. नेचुरली फ़ोन पे अब बार बार मैं ये आपको ये एग्जांपल दी जा रहा हूँ कि कॉल आई तो देर जस्ट पेसिंग बैक एंड फोर्थ और कॉल सुन रहे हैं और जनरली कुछ ना कुछ मूवमेंट उनकी हो रही है. तो दैट इज़ अ मेजर रीज़न वाई दे आर बर्निंग extra calories throughout the day as opposed to someone who is a little more calm, who is a little more methodical, who is a little more thought out in terms of their conversation हो सकती है, other activities हो सकती है. ये generally एक lazy बंदा है. तो मतलब कि इसमें अब मेटाबॉलिज्म वाला फैक्टर या जेनेटिक्स वाला फैक्टर उतना नहीं है एज अपोज टू द फैक्ट कि वो अपनी एनर्जी ही इतनी यूज़ करे छोटी छोटी चीज़ों में, जहाँ 2 एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न हो जाए, 5 एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न हो जाए, बट थ्रू आउट द डे ये एड अप हो कि मे बी 100 एक्स्ट्रा कैलोरीज बन जाए या मे बी मोर. तो जनरली आप नोट करना कि आपके जो फिजिटी फ्रेंड्स हैं जो थोड़े से एंक्शस होते हैं, थोड़ा सा यूं कर रहे होते हैं, यूं सोच रहे होते हैं ज़्यादा, दे कैन ईट मोर विदाउट गेटिंग टू फैट. ये आप नोट करना, ये मैंने भी नोट किया एंड दैट्स काइंड ऑफ ट्रू इन माय सर्कल एज वेल. बट अगेन इसमें जेनेटिक्स भी होती हैं. खैर बहरहाल हम बात कर रहे थे नीट की, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस. ना यू कैन यूज़ नीट फॉर योर ओन एडवांटेज, यानी कि आप डिलिबरेटली नीट को अपने दिन में ला सकते हैं. कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी कैलोरीज मैं कह रहा हूँ एक्सरसाइज बढ़ाएं. फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट यू हिट अ फैट लॉस प्लेटू. ठीक है, आप जो हो हफ्ते में 5 दिन कार्डियो कर रहे हो, आप हफ्ते में 4 दिन वेट ट्रेनिंग कर रहे हो एंड आपकी डाइट है लेट्स से 1700 कैलोरीज एंड यू हिट अ फैट लॉस प्लेटू. अब यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हम कर सकते हैं टू मेक श्योर कि फ़ैट लॉस दोबारा स्टार्ट हो जाए. नंबर 1 इज़ कैलोरीज कम करें, नंबर 2 इज़ कार्डियो बढ़ा दें. बट उसके अलावा हम एक ऐसी चीज़ भी कर सकते हैं कि जिसमें ना कोई इतनी टेंशन की वाली बात होगी, ना इतना कोई सर पे सवार करने वाली बात होगी, विच इज़ कि हम अपनी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी को बढ़ाएं. क्या मतलब, वो कैसे बढ़ा सकते हैं? आई विल गिव यू एन एग्जांपल. ऑफिस जाते हैं तो लिफ्ट कम यूज़ करें,
सीढ़ियाँ ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है। ख़ास तौर पे अगर आपने एक फ्लोर ऊपर जाना है, ये लोग मेरे ऑफिस में करते हैं, तो आई ट्राई कि यार 1-2 फ्लोर ऊपर जाना है सीढ़ियों से चले जाते हैं, 4-5 फ्लोर्स ऊपर जाना है तो चलो ठीक है तब लिफ्ट कर लेंगे। मतलब ज़िंदगी को अजाब बनाना नहीं है, छोटी छोटी चेंजेस आप कर सकते हैं। पार्किंग जब हम ढूंढ रहे होते हैं, हमने कोई शॉपिंग वॉपिंग करनी, तो हमारी कोशिश होती है कि यार करीब से करीब गाड़ी लगाएं ना। उसमें एक और फैक्टर भी हो सकता है कि गाड़ी का वहम होता है कुछ लोगों का कि मैंने बार बार गाड़ी को देखना है, दैट्स समथिंग डिफरेंट। बट अगर आपको वो वहम नहीं है और आप सिर्फ इसलिए करीब गाड़ी लगा रहे हैं कि भाई निकल के फ़ौरन हम शॉप में चले जाएं, तो थोड़ा सा आप दूर लगाते हैं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको चलना हो। अगेन दिस इज़ नॉट एक्सरसाइज दैट यू आर डूइंग पर से, बट इट्स जस्ट सम एक्स्ट्रा एक्टिविटी दैट यू आर स्नीकिंग इन थ्रू आउट द डे, जिससे आपका नीट नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस बढ़ रहा है। अगर आपको बहुत शौक है लोगों को काम करने का, कभी कभी खुद थोड़ा काम कर लें। जो भी आपने करना है, पानी पीना है, खाना गर्म करना है, मेरे पास पता नहीं सिर्फ ये 2 एग्जांपल्स इस वक्त आ रही हैं, तो खुद कर लें, ठीक है। अब इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं है, अगेन कोई आपका हार्ट रेट तेज़ नहीं हो रहा, कोई पसीना नहीं आ रहा, यू जस्ट मूविंग अ लिटिल मोर। दिस एक्स्ट्रा मूवमेंट इन द एंड दिस कैन हेल्प यू बर्न एक्स्ट्रा कैलोरीज। इफ़ यू आर वेयरिंग अ फिटनेस ट्रैकर, तो आप अपने स्टेप्स ट्रैक कर सकते हैं कि अच्छा भाई मैं कितने स्टेप्स हो रहे हैं थ्रू आउट द डे, ओके 4000, सो मे बी यू नो आई कैन बम्प दिस अप टू 5,000-6,000, not by doing extra cardio but just by doing extra stuff. आपके घर वाले भी आपको दुआएं देंगे कि यार ये घर में हमारी हेल्प कर रहा है या कर रही है, तो मतलब फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इस चीज़ के। सो नीट इज़ अ वेरी beneficial tool that you can add to your arsenal of fat loss. And इसके अलावा obviously कैलोरीज अपनी कम करना, ओवरऑल कार्डियो बढ़ाना, वो तो एक चीज़ है ही है। नाउ सिंस वी टॉकिंग अबाउट फैट लॉस, एक बहुत ही कॉमन चीज़ आजकल तो मतलब मेरे ख्याल से ख़त्म हो गई, बट अभी भी लोगों में वो एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ अबाउट स्पॉट फैट रिडक्शन। कि भाई मैं इस तरह के क्रंचेस करूँगा तो मेरा पेट से जिस्म कम हो पेट से फ़ैट कम हो जाएगा, मैं यूँ बाजू करूँगा तो मेरे बाजू से फ़ैट कम हो जाएगा, मैं च्युइंगम खाऊँगा तो मेरे जी जॉ लाइन बनेगी। All of this, obviously it's been shown that this is not true, and that you have to be in a constant calorie deficit to lose fat, और आपका जिस्म आपको बताता है कि where you can lose fat from. But there have been recent studies which have shown कि किसी एक एरिया को particularly activate करने से वहाँ पे जो आपके fat pads होते हैं, फैट पैड्स उनको बोला जाता है, वहाँ पे आपका जो एड्रेनलिन है वो एक्स्ट्रा सिक्रीट हो रहा है, एपिनेफ्रिन बेसिकली, और उस एक्स्ट्रा एपिनेफ्रिन से हो सकता है कि वो वाले जो आपके फ़ैट पैड्स हैं वहाँ पे एक्टिविटी ज़्यादा है, एंड हो सकता है कि वहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैट बर्न हो रहा है। मैं हो सकता है इसलिए बोल रहा हूँ कि without having a concrete research paper, concrete study, or multiple concrete studies on this, we cannot conclude कि spot fat reduction is possible in 2024. मैं आप लोगों को बस एक बता रहा हूँ कि इस पर एक रिसर्च चल रही है, जदीद साइंस इदारे कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा निकल आए, बट फॉर नाउ डू नॉट गो फॉर दैट, डू नॉट गो फॉर समवन जो कि आपको इस तरह की चीज़ें बेचने की कोशिश करे कि जी आप ये बेल्ट पहनेंगे तो यहाँ से फ़ैट बर्न हो जाएगा। भाई वो आपने जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ऑफ स्नीकिंग इन एक्स्ट्रा नीट, डूइंग एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, डूइंग ईटिंग लेस ऑब्वियसली थ्रू आउट द डे, वो ही मेन चीज़ें हैं that will help you lose extra fat. And since मेरा अभी रोज़ा है तो मैंने एक सोचा कि रोज़े वाला भी एक हम पॉइंट कवर कर लेते हैं कि there is this conception that if you are working out fasted, if you're doing cardio fasted, so you are going to be burning extra calories, because the science is कि उस वक्त आपके पेट में खाना नहीं होता, आपके पेट में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, या आपके ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज नहीं होता फ्रॉम दोज कार्बोहाइड्रेट्स टू यूज़ एज एनर्जी, तो योर बॉडी विल यूटिलाइज योर फैट स्टोर्स एज एनर्जी, एंड दैट विल बी मोर एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ बर्निंग फैट. सो यू कैन do cardio and exercises while on an empty stomach if you want to lose extra fat. Does that happen or does that not happen? साइंस हमें ये बताती है कि मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं खाली पेट, एंड दैट इज़ व्हाट आई रिकमेंड. आई डू नॉट रिकमेंड कि आप खाली पेट स्प्रिंट्स मारें धूप में जाके,
तबीयत ना ख़राब हो जाए आपकी। मैं आपको स्नोफ्लेक नहीं बनाना चाह रहा, बट एट द सेम टाइम मैं ये नहीं चाह रहा कि यू हर्ट योरसेल्फ। सो मॉडरेट इंटेंसिटी आप वर्कआउट कर रहे हैं वाइल यूर फास्टेड, तो साइंस ये कहती है कि 1.5 घंटे के बाद जाके आप एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करना शुरू करेंगे एज अपोज टू समवन जो कि खाना खा के वर्कआउट कर रहे हैं। तो 1.5 घंटे बाद जाके आपको थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदा मिलेगा इफ़ यू आर वर्किंग आउट फास्टेड। सो आई थिंक पहली बात तो ये कि 1.5 घंटे का शायद आपका वर्कआउट जाए ही ना, क्योंकि आजकल के हमारे बिजी लाइफस्टाइल में वी ट्राई कि 45 मिनट्स टू 1 आवर में हमारा घंटा रैप अप हो जाए, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। तो ज़रूर भाई हम अपना घंटे को अपने वर्कआउट को घंटे से लंबा खींचे, 2 घंटे तक लेके जाएं कि भाई 2 घंटे तक जाए ताकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैट बर्न हो जाए, और 2 घंटे नॉट टू मेंशन कि वो खाली पेट हो आप। तो आई थिंक दैट एक्सरसाइजिंग फास्टेड just to burn some extra calories does not make sense. If it's like suiting your schedule in a sense, like मैं अभी थोड़ी सी कार्डियो करके आया हूँ, by थोड़ी सी I mean 20-25 minutes of cardio मैंने की है at home while I'm fasting, but I didn't do that to burn extra fat. I did that because बाद में मुझे टाइम नहीं मिलना, तो मैंने कहा मैं अभी कर लेता हूँ। तो अगर आपका ऐसा सीन है कि यार बाद में टाइम नहीं मिलना, अभी कर लेते हैं, मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज आपने करनी है रोज़े में, तो आप चले ठीक है कर लें, बट आई वुड से कि इफ्तारी के करीब करें कि उसके बाद आप फ़ौरन कुछ खा सकें। या अगर आपने कोई इंटेंस वेट ट्रेनिंग करनी है, यू आर गोना ट्राई टू एम फॉर अ PR और समथिंग, डोंट डू दैट ऑन एन एम्प्टी स्टमक, स्पेशली इफ़ यू आर डूइंग द रमदान फास्ट जो पानी के बगैर हम करते हैं। डोंट डू दैट, you'll hurt yourself, your muscles will cramp up. I am not a fan of fasted workouts and fasted weight training. तो काफ़ी कुछ चीज़ें हमारी कवर हो गई हैं इन फैट लॉस, व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डज़ नॉट वर्क, क्या चीज़ें आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करती हैं, क्या चीज़ें नहीं करती। आई थिंक आई विल रैप इट अप हियर बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी चली गई है। आई डोंट नो आप लोगों ने यहाँ तक देखी है कि नहीं देखी, बट अगर आप लोगों ने यहाँ तक मेरा ये पॉडकास्ट या इसको मोनोलॉग बोलते हैं आई थिंक देखा है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू वांट टू सी मोर फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ हेल्प एंड ओवरऑल वेलनेस कॉन्टेंट गोइंग फॉरवर्ड। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन पर्टिकुलर पसंद आई है तो डू क्लिक ऑन द लाइक बटन। उससे होता क्या है कि यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा बना हुआ है कि इट विल हेल्प दिस वीडियो रीच द राइट ऑडियंसेस। उसके अलावा हमारे जो इंटरनेशनल लिसनर्स हैं वो इस पॉडकास्ट को सुन और देख सकते हैं ऑन स्पॉटिफाई एज वेल, तो यू हैव दैट ऑप्शन। और इसके साथ साथ हम आज का पॉडकास्ट करते हैं ख़त्म। आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द NSJD शो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। दिस इज़ NSJD साइनिंग आउट।